दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटें 0.28 मीटर की दूरी मिमी दूरी पर है और पर्दा 1.4 मीटर दूर रखा है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी इतनी है। यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों। देखिए, बिल्कुल कॉपीज को समझिए आप। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, स्लिटें जो हैं वो 0.28 मीटर की दूरी पर रखी हैं। तो देखो, स्लिटों के बीच की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं? तो जो स्लिटों के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? वो जो होती है हमारी स्मॉल डी होती है। कितनी है? 0.28 मिमी। तो मिमी का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। बहुत ध्यान से समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रिंज की चौड़ाई से। पर्दा, स्लिटों से पर्दे की दूरी कैपिटल डी 1.4 मीटर। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी यानी कि x4 xm होता है, x4 दिया गया कितना? 1.2 सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में बदल देंगे। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा निकालना है और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि हमको W निकालना है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। यहां पर क्या हुआ, जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक होता है वो होता है XM बराबर M D लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और अगर यहीं पर कह देता, दीप्त की जगह एक शब्द प्रयोग कर देता अदीप्त, तो इसका मान हो जाता क्या? 2m-1 अपॉन 2 इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल। ये दोनों बातें मैं आपको समझा रहा हूं। जब कहेगा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से कोई भी नंबर, चौथी, तीसरी, पांचवी, दीप्त फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जैसा कि इसमें कर रहे हैं। अगर इसी सवाल में केंद्रीय दीप्त से कह देता किसकी? अदीप्त की। अगर बात करता किसकी? अदीप्त की, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर यहाँ 4 रखें तो x4 बराबर 4d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। x4 का मान हमको पता है? हाँ भाई पता है, 1.2 गुणे 10⁻² पता है। 4 हमको पता है, ठीक है। कैपिटल डी हमको पता है कितना? 1.4 है। लैम्डा हमको निकालना है, छोड़ देंगे। अपॉन स्मॉल डी हमको पता है कितना? 0.28 गुणे 10⁻³ सारी वैल्यू आप समझ गए। तो लैम्डा की वैल्यू आप बता सकते हैं हमें। अगर आप बता सकते हैं तो हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे आप इतना ये बता सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि लैम्डा की वैल्यू हल करके यहाँ पर आएगी 6000 एंगस्ट्रॉम। जब ये वैल्यू आ जाएगी फिर हमको निकालना है चौड़ाई। अब ध्यान दीजिए, चाहे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहे या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहे, चाहे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहे या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहे, फार्मूला सेम रहेगा, W बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो क्या होगा, कैपिटल डी का मान कितना? 1.4। लैम्डा का मान कितना? 6000। एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 लिख सकते हैं, अपॉन स्मॉल डी का मान कितना? 0.28 गुणे 10⁻³ अब अगर इसको अमल कर लें तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? फ्रिंज की चौड़ाई 14 दूना 28, 2 3 अच्छी, करीबन 3 आ जाएगी। 3 मिमी आ जाएगी आंसर। 3 गुणे 10⁻³ मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब एक प्रश्न ये है कि सर अगर ये अदीप्त की बात होती तो क्या करते? तो कुछ नहीं करते, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, और बाकी ये मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप कितना क्लियर हुआ आपको बताइए। अगर नहीं क्लियर हो तो बताइए, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ये आपको 3 मार्क्स तो हर हाल में देकर ही जाएगा इस बार बोर्ड में। थैंक यू।